हेलो एंड वेलकम टू इंडस्ट्रियल कोडिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीएचपी का। पीएचपी के अंदर नंबर्स क्या होता है, पीएचपी के अंदर कास्ट कैसे करते हैं डेटा टाइप के साथ, और कुछ मैथ फंक्शन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इस सारे चीजों को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि नंबर जो होता है क्या है। तो नंबर क्या है, एक डेटा टाइप है यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज। हालांकि पीएचपी के अंदर जो भी वेरिएबल्स हम लोग लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक्सप्लिसिटली हमको उसके डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो ऑटोमेटिकली जिस तरह का वैल्यू हम उसमें डालते हैं वो उस तरह का डेटा टाइप बन जाता है। लेकिन अगर कभी एक्सप्लिसिटली बनाना पड़े, ठीक है, अपने आप बनाना पड़े, मैनुअली बनाना पड़े, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। तो PHP supports three main types of numbers, एक है इंटीजर, फ्लोट, डबल और नंबर स्ट्रिंग। तो होल नंबर में क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, इस तरह का वैल्यूज हम लोग डालते हैं। फ्लोट या डबल में क्या होता है, नंबर डेसिमल वैल्यूज होता है, नंबर डेसिमल पॉइंट्स होता है। नंबर स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर्स रिटन इनसाइड कोट्स। बहुत बार होता है जैसे कि हमने लिखा 220, इसको डबल कोट में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, नंबर स्ट्रिंग बन जाएगा और उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है। बट पीएचपी कैन कन्वर्ट देम इन कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली। लेकिन जब भी आप डबल कोड में कोई नंबर्स आप लिखे हुए हो, अगर उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करते हो तो पीएचपी ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देता है नंबर में कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो इंटीजर पीएचपी होल नंबर्स होता है, इसमें डेसिमल वैल्यू नहीं लेता है। रेंज होता है, सिस्टम पर डिपेंड करता है, जो -21474836482214747432 बिट ये है, और डिपेंड करता है सिस्टम पे, उस तरह का वो वैल्यू स्टोर करेगा। और एक कोड नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक कोड है, एक एज वेरिएबल लिया हुआ है। वेरिएबल जब भी हम यूज करते हैं तो डॉलर साइन यूज करते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर है जो असाइन करता है, और ये 25 एक नंबर है जो एज के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये सिंपल इंटीजर वैल्यू है। एक का वेरिएबल है ईयर, जिसके अंदर हमने नेगेटिव वैल्यू स्टोर किया -2025। ये नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव वैल्यू जब इको करके हम इसके वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो डॉलर है, डबल कोट में लिखा हुआ रहेगा, तो डॉलर के साथ जो भी वैल्यू लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, वो क्या है, वो एक वेरिएबल है और उसके वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एज को क्या करेगा, जैसे एज लिखा हुआ है उसी तरीके से इसको डिस्प्ले करेगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमें जाना पड़ेगा जो विजुअल कोड है, इसके अंदर पीएचपी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बॉडी के अंदर हमने क्या लिख दिया, इसमें मैं लिखता हूँ नंबर एग्जाम्पल, सिंपल सा, और पीएचपी के अंदर उस कोड को लिखूंगा। तो जब भी पीएचपी मेरा स्टार्ट होता है, पीएचपी का जो कोड लिखते हैं इस तरीके से, एक ब्रैकेट होता है, एंगुलर ब्रैकेट, पीएचपी, और यहाँ पे उसका एंड होता है, यानी ये एक बाउंड्री डिफाइन कर रहा है, इसके अंदर हम पीएचपी का जो कोड होता है उसको हम लिख सकते हैं। तो जैसे ही हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है, डॉलर साइन यूज करके, यानी डॉलर एज एक वेरिएबल किया, इसके अंदर कर दिया 20, और एक डॉलर किया हमने यहाँ पे किया ईयर्स, और इसके अंदर किया -2025। ठीक है, अब इसको देखना अगर है तो हम लिख सकते हैं इको, एक कमांड है, ठीक है, जिसके जरिए हम कोई भी आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो इको, और डबल कोड में यहाँ पे हम डालेंगे एज इज, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा डॉलर, जो वेरिएबल का नाम है एज, और यहाँ पे एक दे देते हैं BR, यानी लाइन को ब्रेक कर देगा। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे सेंटेंस का मैटर देना है, फिर लिखना है इको, यहाँ पे देना है ईयर्स, ईयर इज हाइफन डॉलर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ईयर्स वेरिएबल जो लिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से अब इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद इसका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट मुझे देखना है। तो आउटपुट कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जाकर के हम आउटपुट इसका देख सकते हैं। तो आप देखोगे आउटपुट, तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करो,
रिफ्रेश करने पे यहाँ पे दिखा दिया नंबर एग्जाम्पल, एज इज 20, ईयर इज 2035 हो गया, हमने 35 यहाँ पे लिख दिया था, यहाँ पे ईयर लिख रहे हैं 25 अगर हम लिखते हैं, ठीक है। अब फिर जा करके इसको रिफ्रेश यहाँ पे कर देना है, ठीक है। रिफ्रेश करोगे यहाँ पे 25 आ गया, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करें, ठीक। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं इसका फ्लोट का, तो फ्लोट में क्या होता है, डिसिमल वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। डिसिमल वैल्यूज, तो डिसिमल वैल्यूज में क्या होता है, नम डिसिमल पॉइंट वहां पे रहेगा। अब यहाँ पे सपोज करो कि 3 तो वेरिएबल्स लिया हुआ है, एक प्राइस हमने डाला है 99.99, एक फ्लोट वैल्यूज है, एक पाई का वैल्यूज हमने डाला 3.14159, और एक एक्सपोनेंशियल वेरिएबल्स लिया जिसमें कि एक्सपोनेंशियल वैल्यूज हम लोग फॉर्म में वैल्यू को स्टोर किया, और तीनों को डिस्प्ले करके हम देख रहे हैं कि मेरा आउटपुट किस तरीके से आ रहा है फ्लोट में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गया और यहाँ पे एक वेरिएबल्स लिया, पहले हमने वेरिएबल्स लिया डॉलर, ठीक है। वेरिएबल्स है मेरा यहाँ पे प्राइस पाई और EXP करके हमने लिया यहाँ पे, तो प्राइस सपोज करो लिया, ठीक है, इक्वल टू 99.9 है ना, डेसिमल वैल्यू हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने लिया डॉलर साइन पाई का वैल्यूज, इसका पाई का वैल्यूज क्या है, तो 3.14159, 3.14159, यानी डिसिमल के बाद, यहाँ डिसिमल जो पॉइंट है उसके बाद बहुत सारा वैल्यूज है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 5 डिजिट्स है, ठीक है। और एक हमने वेरिएबल्स लिया जिसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डालना है, उसका वेरिएबल का नाम दिया EXP, और यहाँ पे किया क्या कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू डाला 2.5E3, 2.5E3, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यूज को असाइन किया, 2.5, ये क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब वैल्यूज डाला जाता है तो E3 का मतलब है, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे कैसे इसका आउटपुट आ रहा है। अब एक और हम एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ले लेते हैं, थोड़ा सा हट करके, EXP1 इक्वल टू हमने लिया यहाँ पे 2.5E, और यहाँ पे हमने लिया 4, ठीक है, ताकि डिफरेंस समझ में आएगा E4 में क्या डिफरेंस होता है और E3 हमने जो लिया है उसका क्या डिफरेंस होगा। फिर आ करके हमने यहाँ पे लिखा इको वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए इको, और यहाँ पे लिखा प्राइस इज, और यहाँ पे प्राइस के वैल्यूज को हमने शो कर देना है, तो प्राइस का जो वेरिएबल है क्या है, प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे हमने दे दिया BR ताकि लाइन को ब्रेक कर देगा, और यहाँ पे इसको क्या किया, यहाँ पे सेमीकोलन दिया, सेंटेंस टर्मिनेटर है। हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कितने बार कॉपी कर लेते हैं, 3 बार और कर लेते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, प्राइस की जगह पे मेरा पाई आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं पाई, पाई वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे पाई का वैल्यू आ जाएगा यानी PI। दूसरे जगह जो हमने लिया यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल वैल्यूज लेना है, तो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज यहाँ पे कर देते हैं, एक्सपो एक्सपो वैल्यू, ठीक है 1, और एक्सपो वैल्यू 2 यहाँ पे हम कर देते हैं, इसका हो जाएगा EXP, और यहाँ पे हम कर देते हैं EXP1, और यहाँ पे जो एक्सपो वैल्यूज हमने दिया 2, एक एक्सपो वैल्यू 2, ठीक है। अब इसका जब मैं आउटपुट यहाँ पे देखता हूँ तो आउटपुट देखो कैसा आउटपुट आ रहा है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे BR नहीं लिखा हुआ था, इसीलिए क्या किया, सेम लाइन में दे दिया, यहाँ पे हम, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे BR नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने क्या किया, BR यहाँ पे मैं देता हूँ, ठीक है। अब इसका आउटपुट में जाकर के यहाँ पे अगर देखता हूँ क्या है, रिफ्रेश किया जाए इसको, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्राइस आ गया 99.99, पाई का वैल्यूज जो हमने दिया वो डेसिमल वैल्यूज में है, यानी डेसिमल के बाद मल्टीपल डिजिट है, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। एक्सपो वैल्यूज जो मैंने देखा 2500 है, और एक में आ रहा है 25600, ठीक है 25600,
अब यहाँ पे क्या है कि जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने क्या किया है 5E3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2.5 इंटू 1000 यानी 1000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 और यहाँ पे क्या है E4 दिया हुआ है यानी 2.56 मल्टीप्लाई बाई और 10,000। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप एक्सपोनेंशियल का समझना है कि ई के बाद जो भी डिजिट यहाँ पे है उतना जीरो जीरो लाइक कि 1000 या 10,000 इस तरीके से मल्टीप्लाई इस वाले वैल्यूज में होगा जो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग आगे चलते हैं फिर। ठीक है, तो आगे में हम लोग का क्या था यहाँ पे समझ में आ गया, डेसिमल का आ गया। और नंबर स्ट्रिंग में क्या है कि नंबर स्ट्रिंग में बोला कि पुट अ नंबर इनसाइड कोट्स, यानी डबल कोट में कोई भी नंबर्स को अगर हम डालते हैं तो वो क्या हो जाता है स्ट्रिंग हो जाता है। और इसमें क्या होता है पीएचपी के अंदर कि जब भी आप उस स्ट्रिंग वाले वेरिएबल्स के ऊपर जिसके अंदर नंबर टाइप का वैल्यूज है जब आप अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करते हो तो उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नंबर में कर देता है, भले वो डबल कोड में स्टोर क्यों नहीं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपने देखा, इसको प्रैक्टिकली करके भी आप लोगों को देख लेना है सारा चीज। ठीक है, दूसरा चीज है कि वेरिएबल्स का जो डेटा टाइप है वो नंबर्स है या क्या है, उस वैल्यूज को चेक करने के लिए कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन है, जैसे इज इंट है, इज फ्लोट है, इज न्यूमेरिक है। ठीक है, इस तरीके से हम चेक उसको कर सकते हैं। यानी इस प्रीडिफाइंड फंक्शंस के अंदर पैरामीटर जाएगा, जिस पैरामीटर में हम वेरिएबल्स का नाम देंगे वो बताएगा कि वो इंटीजर है या नहीं है। जैसे अगर इंट है तो इंटीजर है या नहीं है, फ्लोट है तो फ्लोट है या नहीं है, न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं विजुअल कोड में और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं यूज करते हैं वैरडम। ठीक है, यहाँ पे वैरडम यूज कर रहे हैं तो वैर अंडरस्कोर डम। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज, जो हमने एक वेरिएबल्स लिया है, सपोज करो हमने लिया है प्राइस, तो यहाँ पे हमने लिखा प्राइस। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद ब्राउजर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, यानी क्या दिखाया फ्लोट दिखा दिया, वो फ्लोट है यानी इज फ्लोट ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे बॉटम पे उसका डेटा ही बता दिया आपको कि क्या है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज अंडरस्कोर फ्लोट। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या करता हूँ इस वाले वैल्यूज को देता हूँ, वेरिएबल्स को देता हूँ। ठीक है, यानी ये चेक करेगा वो फ्लोट है या नहीं है। अब मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ आउटपुट में, कि आउटपुट मेरा क्या आएगा ट्रू दिखाया। इसका मतलब क्या है कि हाँ वो फ्लोट है। अगर मैं इसके अंदर मैं डालता हूँ एज, सपोज करो, ठीक है, एज, तो क्या रिटर्न करेगा ये इज फ्लोट जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा फॉल्स या क्या ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अब जाकर के यहाँ पे अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो तो फॉल्स, क्यों, ये चेक करता है फंक्शन कि इज फ्लोट जो वेरिएबल है वो वेरिएबल्स फ्लोट उसका डेटा फ्लोट है या नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इंटीजर का चेक करना है तो इंट हो जाएगा। ठीक है, नंबर्स का चेक करना है तो इज न्यूमेरिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं, इस फंक्शंस का प्रोडिफाइंड फंक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जो हम करते हैं, जैसे कि आप मान लो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है डॉलर ए डॉलर बी, दो वेरिएबल है जिसके अंदर 20 और 6 है, दोनों को हमने क्या किया मल्टीप्लाई सॉरी एडिशन किया तो एडिशन करके डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर सब्सट्रैक्शंस करते हो सब्सट्रैक्शंस भी आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए प्लस बी किया हुआ है, डॉट डॉट का क्या कर रहा है कॉन्कैटिनेट, यानी इसके साथ इसको जोड़ दे रहा है, कॉन्कैटिनेट कर दे रहा है। सब्सट्रैक्शंस हो गया, मल्टीप्लिकेशंस हो गया। ठीक है, डिविजन्स आप यूज कर सकते हो, मॉडल्स जो है
ठीक है। उसका रिमाइंडर निकालने के लिए उसका आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से एक्सपोनेंशियल्स निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये सब चीज है जो आप इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। दूसरा है कास्ट। ठीक है। तो कास्ट क्या होता है, मींस कन्वर्टिंग ए वेरिएबल फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर मैनुअली। बाय डिफॉल्ट तो करता ही करता है। ठीक है। यहाँ पे मैनुअली अगर करना होगा तो, क्योंकि पीएचपी में क्या होता है, जो टाइप होता है वो टाइप लूजली टाइप होता है, जो क्या करता है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है। बट कभी आपको लगता है कि मैनुअली कन्वर्जन करना है तो इसमें टाइप कास्ट भी करा सकते हो टाइप। ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ कास्टिंग इन पीएचपी कौन कौन सा है, तो यहाँ पे है कि इंटीजर इंट है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, अनसेट। अनसेट में क्या करेगा, नल उसको डिफाइन कर देगा। अब इसको कन्वर्ट करना है तो सपोज करो कि एक एक एग्जांपल्स लेकर के मैं यहाँ पे चलता हूँ। एक दो वेरिएबल है val1 और val2। val1 के अंदर क्या डाला हमने 10.75, ये क्या डेसिमल वैल्यूज है, और val2 में क्या है 25.99 और डबल कोट में डाला हुआ है। तो ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि एक अलग अलग वेरिएबल्स में लिया int1 int2। अब इसको टाइप कास्ट कर रहे हैं। टाइप कास्ट क्या मतलब कि इसका जो वैल्यूज है ये डेसिमल वैल्यू यानी क्या है, ये फ्लोट है। ठीक है। ये क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक। लेकिन अब हम इसको क्या कर रहे हैं, टाइप कास्ट कर रहे हैं किसमें, इंटीजर में। तो जो भी वेरिएबल होगा उसके पहले मुझे क्या लगा देना पड़ेगा, एक फंक्शन का साइन में इंट देना पड़ेगा, यानी ये हम टाइप कास्ट कर रहे हैं। इसका मतलब होता है टाइप कास्ट करना। ठीक है। तो इन वैल्यू वन, तो वैल्यू वन का वैल्यू क्या है 10.75, और इंट क्या करता है, सिंपल सा वैल्यू स्टोर करता है और डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं करता है। ठीक। तो इसके अंदर क्या जाकर के स्टोर हो जाएगा, 10 जाकर के स्टोर होगा। इसी तरह से वैल्यूज टू में क्या जाएगा 25 जाकर स्टोर होगा। ठीक। जब आप इस दोनों को क्या करोगे, डिस्प्ले करोगे, तो आपको डिस्प्ले करेगा 10 एंड 25 डिस्प्ले करेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने दो वेरिएबल यहाँ पे लिया है val1 val2, एक में डाला 15.6, एक में डाला सिंपल 10। अगर इसको फ्लोट में हम डाल रहे हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है फ्लोट में, अगर हम इसको टाइप कास्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर जो क्या वैल्यू जाएगा 10.6 जाएगा, इसमें 10 जाएगा, या जो भी डेसिमल वैल्यू होगा अगर तो चला जाता है। तो इस तरीके से आप ये जो वेरिएबल्स आपके सामने है इसको आपको क्या करना है, उसको टाइप कास्ट करके देखना है कि मेरा जो वैल्यूज है वो किस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है। यहाँ पे बुलियन में अगर आपको डालना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट, एरे में कन्वर्ट करना है, टाइप कास्ट करना है, ऑब्जेक्ट में टाइप कास्ट करना है, या फिर आपको जो अनसेट यानी नल में इसको टाइप कास्ट करना है, तो ये वाले हम लोग अनसेट का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है सारे एग्जांपल्स को आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली करके देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए हर एक चीज का जो भी यहाँ पे हम डिटेल बता रहे हैं इसको क्या करना है, आपको प्रैक्टिकली करके देखना है। ठीक है। ये हो गया हमारा कास्ट हो गया। कुछ मैथमेटिकल फंक्शन है आपको यूज करना पड़ेगा कभी भी प्रोग्राम के अंदर। एक एबीएस है जो एब्सोल्यूट वैल्यूज रिटर्न करता है, राउंड है जो अगर डेसिमल वैल्यूज है, ठीक है, उसको राउंड ऑफ करके दिखाएगा। ठीक है। दूसरा चीज है आपका जो सेलिंग वैल्यूज है। ठीक है। तो सेलिंग और फ्लोर होता है, वो क्या होता है बेसिकली कि जब भी आप यूज करते हो डेसिमल वैल्यू, लाइक 4.3 आपने यूज किया, अगर आपने सेलिंग यूज किया तो ये क्या करेगा 4 के अपर बाउंड में एक ऐड कर देगा, यानी इसको 5 कर देगा। अगर 9.1 यूज करते हो तो इसको 10 कर देगा। लेकिन वही अगर आप फ्लोर करते हो तो 4 वाले वैल्यू यानी 4.9 को 4 करेगा, 9.9 को 9 कर देगा। फ्लोर अब फंक्शंस है, यहाँ पे मैथमेटिकल स्क्वायर रूट में क्या करेगा, उसका स्क्वायर रूट निकालेगा, लाइक 16 है तो 4 डिस्प्ले करेगा। ये एक ही पैरामीटर लेता है, इक्वल स्क्वायर रूट 25 इस तरीके से। ठीक है। इसके बाद है आपका मिनिमम और मैक्सिमम। सपोज करो कि आपका एक बहुत सारे सीरीज है नंबर्स का, इसमें मिनिमम आपको पता करना है तो मिन आप यूज कर सकते हो, मैक्सिमम यूज करना है तो मैक्सिमम फंक्शन यूज करते हो मैक्स करके। ठीक है।
इस तरीके से रैंड है, रैंड एक फंक्शन जो रैंडम नंबर आपको निकाल कर देगा, 2 पैरामीटर लेता है, 1 मतलब कुछ भी नंबर दे सकते हो पहला, और ये दोनों रेंज के बीच में कोई भी रैंडम नंबर आपको निकाल करके दे देगा। इसी तरीके से एक होता है आपका empty अंडरस्कोर रैंड, ये भी वही काम करता है, ठीक है। तो 1 to 6 के बीच में कोई भी नंबर आपको निकाल करके देगा। मिनिमम और मैक्सिमम आपको देना पड़ेगा दोनों में। ये क्या होता है, फास्ट होता है। empty अंडरस्कोर जो रैंड फंक्शन होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है। पाई फंक्शन है जो पाई के वैल्यूज को आपको देगा। तो ये सारे पावर पावर क्या करेगा, जो भी आप लिखते हो 2 to the power 5 यानी उसका पावर निकाल करके देगा। यहाँ पे जैसे 2 और 2 पैरामीटर लेगा। फर्स्ट पैरामीटर है किसका पावर निकालना और कितने तक निकालना है, तो सेकंड पैरामीटर को देगा। इसका मतलब होगा 2 into 2 into 2, अगर 5 का 2 है यानी 5 into 5, इस तरीके से पावर, यानी पावर क्या करेगा, 2 पैरामीटर लेता है यहाँ पे, ठीक है। तो रैंड भी 2 पैरामीटर लेगा, इस रेंज के बीच में रैंडम नंबर निकाल करके आपको दे देगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपका नम है, ठीक है, तो उसको फॉर्मेट करके आप कॉमास वगैरह भी दे सकते हैं, डेसिमल्स वगैरह है, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है, प्रैक्टिकली करके हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, सिंपल सा। अब इसको करने के लिए यहाँ पे सपोज करो कि आप जा करके अगर आप एक लिखते हो इको, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख देते हो कोई भी फंक्शंस ले लेते हो, सपोज करो आप फंक्शन यूज करते हो फ्लोर, बाय डिफॉल्ट आ भी जाएगा जो भी फंक्शंस का होगा। 2 पैरामीटर लेता है, ठीक है, सॉरी 1 पैरामीटर लेगा फ्लोर, आपने यहाँ पे दिया 10.5, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट होगा, क्या आउटपुट होगा, अब जा करके देखो यहाँ पे ब्राउजर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो दे रहा है वो दे रहा है 10, क्लियर हमने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम अगर यहाँ पे डॉट यूज करेंगे डबल कोड में, हम br भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसी तरीके से यूज कर सकते हैं डॉट, इस तरीके से यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। क्या करेगा, लाइन को ब्रेक, कॉन्कैटिनेशन का साइन है यूज कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका कर रहा है, ये आपको यहाँ पे आ जाओ और एक लिखो यहाँ पे इको, और इस तरीके से देखो आप देख लेना। ये इस तरीके से आप यहाँ पे करते हो, अगर फ्लोर के जगह पे आप यूज करते हो सेलिंग, ठीक है। अब आप देखो क्या होता है यहाँ पे, ये क्या करेगा, इसका जो आउटपुट आएगा 11 यानी अपर इसमें ऐड कर देगा। अगर 4 भी रहेगा 10.4 तो उसको क्या कर देगा, सेलिंग में उसको 11 कर देगा। राउंडिंग करने का तरीका है। इसी तरीके से बाकी जो फंक्शंस है, ये सारे फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो। सपोज करो आप यहाँ पे लिखते हो इको, ठीक है, पावर, और इसमें 2 पैरामीटर लेते हो, पहला पैरामीटर्स है इसको करना है और कितने तक करना है, ठीक है। अब आप इसको सेव करो, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, 25, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सारे फंक्शंस का यूज करोगे। तो आपका काम है कि ये एक बार वीडियोस को देख करके सारे के सारे फंक्शंस, जो डेटा टाइप हमने यूज किया है, कास्ट यूज किया है, टाइप कास्टिंग, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये सारा का सारा आपको प्रैक्टिकली कर लेना है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगले जो वीडियोज है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियोज को कंटिन्यूअस देखते रहिए, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू।